स्वामी। राधा स्वामी दाता दयाल के दया। राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी। आप जितने आए हो सबके आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। ये मौज परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज की है। सत्संग तो बहुत जगह होता है, लेकिन मौज का जो सत्संग होता है वो अलग बात होती है। क्योंकि मौज जहाँ होती है वह सबके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो जैसा भाव लेकर के आता है उसका भाव भी सिद्ध होता है। ये मैं नहीं कहता, परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं और बहन जी भी कहते हैं ये बातें। क्योंकि हमारा भाव अच्छा है, तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। देखिए, काम तो अगर हमारा भाव न्याय भी है वो भी होता है, लेकिन उसके लिए हमने व्यर्थ भाव बनाया। अच्छाई के लिए हम अगर भाव बनाते हैं तो सोने में सुहागा हो जाता है। बुराई के लिए अगर हम भाव बनाते हैं तो हमारे को नरकों में जाना पड़ेगा। नरकों से संत सतगुरु आते हैं, वो काट देते हैं जीव को। जो उनकी वाणी को समझ जाता है वो तो पारस बन जाता है। वो तो उस मालिक से मिल जाता है। जो उनकी वाणी को नहीं समझता वो तो पहले भी ऐसा था और भाई बाद में भी ऐसा ही है। लेकिन इतना जरूर है, यूं कहते हैं महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी, पानी के अंदर पत्थर पड़ा रहता तो शीतलता तो उसके अंदर आ जाती है। शीतलता तो उसके अंदर आ जाती है। जो नाम के ऊपर नाम ले लिया और चला नहीं, फिर भी उसको इतना तो जरूर है कि नरकों में जाना तो पड़ेगा। तो 5-4 जन्म तो उसने फिर भी लेना पड़ेगा। लेकिन सतगुरु अपने जीव को छोड़ता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज की वाणी है। क्योंकि संत अपने जीव को छोड़ते नहीं। जिन्होंने नाम दे दिया उसके लिए तो एक भी अगर रहेगा यहाँ संसार के अंदर, उसके लिए भी जहाज किनारे से लगी रहेगी। स्वामी जी महाराज का वचन है। तो हम क्यों परेशान होते हैं? हम क्यों इसी जन्म में करना चाहते हैं उस काम को? इसी जन्म में हमने काम करना चाहिए। आगे की क्यों बाट देखते हैं? क्या जरूरत है आगे आना? इसी जन्म के अगर अंदर हम उस काम को कर लेते हैं अपने को, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आगे हमने दुखी नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो 4 जन्म 3 जन्म हमने फिर आना पड़ेगा। मनुष्योल्ला तो हमारे को मिल जाएगा, लेकिन दुख तो पाना पड़ेगा। सबसे पहले तो 9 महीने माँ का पेट में रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद में संसार का दुख और सुख, काल महाराज के जितने दुख सुख हैं आपने पता है। सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात हो जाती है। कितने दुख और सुख हुए उसके। वो दुख तो फिर हमने काटने पड़ेंगे। बार बार क्यों परेशान होते हो हम?
हमने परेशान नहीं होना चाहिए। जब कह दिया है भाई ने शब्द गाया, पिया पाया है ली तेरा, उसका कर लो न दीदारा। जब हमने सतगुरु मिल गया तो उसका दीदार क्यों नहीं करना चाहते हम तो स्वार्थ के बस बैठ जाते हैं। स्वार्थ के अंदर हम सतगुरु का दीदार नहीं कर सकते। स्वार्थ हमारे को नरकों में ले जाता है और एक स्वार्थ हमारे को उस धाम में ले जाता है, राधा स्वामी धाम में ले जाता है। कौन सा? अगर सतगुरु का हमने स्वार्थ कर लिया, ये समझ लिया भाई मेरा सतगुरु, मैं तो अब का जन्म मिला है मेरे को, मैं तो अपना इसी जन्म के अंदर अपना चोला काटना चाहता हूँ, ये कर्म काटना चाहता हूँ, आगे मैं दुखी ना हूं, नरकों में ना हूं, तो हमारे को शांति मिल जाएगी। वो दीदार की करने की कोशिश करें हम, उससे हमारे को शांति मिलेगी और हमारा काम सारा, जो चीज हमने कभी नहीं देखी उस चीज को हम दर्शन कर लेंगे। क्योंकि बिना सतगुरु के दर्शन नहीं कर सकते हम उस चीज के। जब तक सतगुरु का दीदार नहीं करेंगे, जब तक चाहे मंदिर में जा लो, चाहे मस्जिद में जा लो, चाहे कहीं गुरुद्वारे में जाओ, कहीं भी जाओ आप, लेकिन सतगुरु के दीदार के बिना हम उस धाम में नहीं जा सकते। क्यों? सतगुरु हमारा साथी होता है। ये भाई ने शब्द गाया है, अब वहां तो कोई सूरा साथी, सूरा कौन है? सूरा सतगुरु है। वो जीव के साथी रहता है और वो जीव को उस धाम में पहुंचा देता है। बाकी कोई सूरा नहीं है। कोई 2 दिन का दोस्त है, कोई 10 दिन का है, कोई महीने का, कोई 2 महीने का, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, कोई ज्यादा करेगा तो 100 साल का। सब यहीं रह जाते हैं। लेकिन वो सूरा साथी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो तो हमारे साथ रहता है। उस सूरा साथी का हमने साथ लेना है तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं तो हमारा काम नहीं चल सकता। चाहे आप भाई शब्द गाया करे, जन्म धरो 100 बार, बिन सतगुरु पावे नहीं एली। अगम पंथ का भेद, अगम पंथ का, अब पंथ कहते हैं रास्ते को, उस रास्ते का भेद नहीं मिलता बिना सतगुरु के। और जब सतगुरु हमारे को मिल जाता है तो अगम पंथ का भेद मिल जाता हमारे को। और जो संसार में फंसाता है गुरु, वो तो फिर गुरु है, सतगुरु नहीं हो सकता। सतगुरु तो वो है जो हमारे को अंतर का रास्ता बताए, 10 प्रकार के शब्दों का भेद बताए, 18 मंजिल बताए, 72 नाड़ों का समझाए, हमारे को 52 अक्षर का भेद बताए, उसको सतगुरु कहते हैं। अब इतना किसी से पूछ कर देख लो, नहीं बताएगा, क्योंकि पता ही नहीं उन्होंने। कैसे बताएगा? वो नहीं बता सकता कि उसको खुद को नहीं पता, तो फिर कैसे बताएगा? किताबों में देख करके तो याद करके वो बात एक अलग की बात है, लेकिन जब तक हमारे को भेद वो अंतर का नहीं मिलेगा, बिना शब्द सुरत आंध्री कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। अब वो शब्द का द्वार नहीं मिलता बिना उस भेद के। और भेद दे दिया, फिर सतगुरु के पास में पहुंच गए हम, तो सतगुरु फिर हमारे साथ रहता है। वो सतगुरु भेद देता है, वो सतगुरु हमारे को उस धाम में ले जाता है जहां से ये जीव आत्मा आई थी, जिस जगह पे इसका वास है। यहां तो कितना दिन का वास है शोले के अंदर?
कितना दुखी होना पड़ता है संसार के अंदर, हमने बहुत ज्यादा दुखी होना पड़ता है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। जो नाम के आधार पर रहता है सुखी वो रहता है। हम तो सुख ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते डोलते हैं सुख, कि यहां से सुख हमारे को मिल जाएगा, यहां से हमारे को सुख मिल जाएगा, लेकिन बाहर सुख नहीं है। आप अंतर्मुखी होकर के तो देखो, अंतर्मुखी हो जाओगे आप तो कोई भी आपको भय नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी तो उस आत्मा उस परमात्मा से मिल चुकी। इतने परमात्मा से आत्मा नहीं मिलती, इतने सतगुरु से आत्मा नहीं मिलती है, इतने भयवान होती है ये, क्योंकि अंधेरा होता है संसार के अंदर और सतगुरु के पास में चांदना होता है। उस चांदने के अंदर जीवात्मा पहुंच गई तो भयवान नहीं होती वो, और संसार के अंदर रहती है, कभी क्या से डरती है, कभी किसी चीज से डरती है, वो डर की वो रहती है। अब आपने पता कि रात में डर क्यों लगता है, दिन में क्यों नहीं लगता? अब दिन में प्रकाश है, हम कहीं जाते हैं जंगल के अंदर से निकल करके तो रात में नहीं जा सकते वहां से निकल करके, और दिन में डर नहीं लगता, दिन में चले जाते हैं वहां से। दिन में क्या चीज है वहां? वो जगह तो वही है, दिन में प्रकाश है सूर्य का। तो गुरु के पास में जब हम पहुंचते हैं वह प्रकाश है, और हमारी अंतर्मुखी आत्मा होगी तो भयमान हमारा कम हो जाएगा, भय नहीं रहेगा हमारे को। जब तक हम बाहर रहते हैं, जब तक हमारे को भय व्यापता है, कदे दुख से, कदे किसी के दुख से, कभी किसी के दुख से। जब अंतर्मुखी हम हो जाएंगे तो हमारे को मालिक मिल जाएगा, और मालिक मिल गया तो हमारा भय खत्म हो जाएगा। बिन सतगुरु पावे नहीं एली, दूर दीवाना देश। वो दूर का दीवाना जो देश है वो बिना सतगुरु के नहीं मिल सकता। उसके लिए तो हमने साथी बनाना पड़ेगा सतगुरु को। सतगुरु को जब हमने साथी बना लिया, और देखो एक और गहरी बात है, गुरु किया देह को सतगुरु चिन्ह ना है, भव सागर की नाव में फिर गोता खाए। गुरु तो हमने बना लिया, लेकिन सतगुरु चिन्हना भी बहुत जरूरी है। अगर अंतर में हमने दर्शन नहीं करा फिर आना पड़ेगा दोबारा। क्यों आना पड़ेगा? हमने अभ्यास ही नहीं करा। अंतर वाले गुरु से तो हम मिले नहीं, नूरी गुरु से तो हम मिले नहीं, फिर हमने आना पड़ेगा। लेकिन महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, जिसने नाम लेकर के 10 दिन भी भजन कर लिया, 2 दिन भी अगर भजन कर लिया, वो नरक में नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी आस जो होती है वो 2 दिन वाली, वो हमारे को नरकों से काट देती है, और दोबारा मनुष्य का चोला मिल जाता हमारे को। और मनुष्य का चोला मिल करके फिर हमारा सतगुरु भी फिर हमारे को मिल जाएगा। वही सतगुरु हमारे को मिल जाएगा, उसको नाम मिल जाएगा, और फिर हमारा वही मुक्ति का दरवाजा फिर खुल जाएगा। फिर हम अगर कर्म अच्छे करते हैं, क्यों फिर बार बार बुरे काम के लिए चाहते हो आप? क्यों जाना चाहते हो उस नरकों के अंदर? क्या जरूरत है? अब कह तो हमने इस नरक से निकलना है। इस नरक से जब हम निकल जाएंगे तो हमारे को शांति मिल जाएगी, नहीं तो हमारे को शांति नहीं मिल सकती। शांति तो अपने अंतर के अंदर है। हम ढूंढते हैं बाहर, बाहर शांति कहां मिलेगी? आप उठा कर देख लो, किसी किताब को उठा कर देख लो, किसी शास्त्र को उठा कर देख लो, सबने इशारा दे दिया। अक मेरे कहां ढूंढता है बंदे, मैं तो तेरे पास में हूं। जब पास में रहे हमारा कोई चीज, और फिर हम पहाड़ों में या जंगलों में ढूंढते डोलते हैं,
तो वहां वो चीज नहीं है, क्योंकि उसको तो हम देख नहीं सकते। है तो सही वो चीज वहां, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। जब अपने अंतर्वाणी को नहीं देख सकते तो उसको कैसे देखेंगे, कैसे मिलेगी वो चीज? जबकि हमारे पास में कोई चीज है, उसी को नहीं देख रहे और दूसरा के पास में चीज है तो उसको कैसे देखेंगे? अपनी देखनी है। अपने से हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर है, परमात्मा इसी के अंदर बैठा हुआ है, रास्ता इसी के अंदर से गया हुआ है, और इसी चीज को हमने अपनी आत्मा से देखना है। उस आत्मा को, सुरत को शब्द से जोड़ना है। शब्द गुरु चित चेला, संतों ने दे दिया हेला। अब शब्द तो गुरु है और चित चेला है। चित हमारा सतगुरु के प्रति होना चाहिए, भाव हमारा सतगुरु के प्रति होना चाहिए। फिर वहीं चली जाती है बात। क्यों कहता हूं मैं ये बातें? मेरे को क्या फायदा है और मेरे को नुकसान क्या है? मैं तो इस करके कहता हूं इन बातों को। मैं जिस रास्ते से चला हूं, तुम्हारे को वही रास्ता बताना चाहता हूं। उस रास्ते पे अगर आप चलोगे तो आप बादशाह बन जाओगे, आप शहंशाह बन जाओगे। आप शहंशाह के बेटे तो शहंशाह बन जाओगे। लेकिन हम उस रास्ते पे नहीं चले तो हम तो भिखारी के भिखारी रह गए, क्योंकि हमने तो रास्ता वो अपनाया नहीं। रास्ता अगर अपना लेते हम तो शहंशाह बन जाएंगे और मालिक का नाम ले लेंगे, मालिक का नाम लेकर के अपने घर पहुंच जाएंगे। उस रास्ता वो अपनाना हमने बहुत जरूरी होता है। इस करके उस रास्ते को अपनाने की कोशिश करो, और वो रास्ता हमारे अंतर से गया हुआ है, बाहर से नहीं है। बाहर तो ये संसार का पदार्थ है सारा। इसके अंदर तो ये तो हमारे को लुभाने के लिए, हमारे को भटकाने के लिए ये चीजें यहाँ पर बनाई हुई हैं। क्यों बना दी? पैसा भटकाने के लिए बनाया है। पैसा भटकाने के लिए बनाया। जब आपको नहीं कही, कबीर साहब ने कह दिया और महात्मा ने भी कहा है, हमारी रामायण ने भी कह दिया है। रामायण भी हमारा 5वां वेद है। उन्हें कह दिया, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। गाय का धन और गज धन हाथी वाला, और बाज धन उड़ने वाला, और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। सबको त्याग देंगे। एक तो गाय की तरह आता है धन, एक आता हाथी की तरह मस्त होकर के, एक आता उड़ता हुआ, जैसे हमने कहीं से मिलता है उड़ता हुआ, उसको बाज धन बोलते हैं। उड़ता हुआ, उड़ता हुआ। जैसे भाई, मैं पेंशन के बारे में कई बार जिक्र करता हूं, क्यों करता हूं? सत्संगी के लिए ठीक नहीं है। भाई का परसेंट 95% ले रहे हैं। 95% तो दारू और मीट भी खाते हैं, तुम भी खा लो। 95% तो दारू मीट भी खाते हैं और पैसा भी करते हैं, तुम भी करना शुरू कर दो। तुम्हारे मन में क्या फर्क रहेगा? जो नहीं समझ पाया उसने ये बात समझ लेनी चाहिए। अब हम शहंशाह बाप के बेटे हैं, हम भिखारी बाप के नहीं हैं। हमारे बाप को लज्जा आती है जब हम ऐसे करके हाथ फैलाते हैं दूसरे के सामने। हमने तो ऐसे करना चाहिए, हमने ऐसे नहीं फैलाना चाहिए जा किसी के सामने हाथ। अपने बाप के सामने मांगे, मांग करके देखो,
आपको अपना आप मिल जाएगा। शुद्धानंद भगवान पे लिखवा लो मेरे को स्टाम्प पेपर पर ये बातें, सुबह 4 बजे उठ करके और अपने गुरु के स्वरूप के सामने आप मत्था टेक करके विनती करो। थारी विनती कबूल होगी, और ना हो तो मेरे को 5 जूते मारना। मैं जो है कैडी बातें हैं तो नाराज हो जाते हैं, यूं सोचते हैं पता नहीं इसको क्या फायदा है, मेरे क्या फायदा है। मेरे घर से जाएगी पेंशन वो, या मेरे पास आ रही है, मैं क्यों दुखी होता हूं। मेरा गुरु का हुक्म है, इस करके मैं दुखी होता हूं। मोए प्यारा लागे री जो मेरे प्रीतम से प्यार करे, और मेरा दुश्मन है जी वो अगर जो मेरे प्रीतम का लक्षण लगवाता है, वो मेरा दुश्मन है। मैं नहीं कहता ये बातें, ये सभी संत महात्मा कहते हैं, लेकिन संतों के अंदर फिर भी ये समा होती है उनके अंदर। अब वो कितना भी दुश्मन हो उसको भी गले से लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं? अब वो तो सबके लिए आए हैं। मैं बार बार क्यों बुलाता हूं तुम्हारे को? मेरे क्या जरूरत है फोन करके बुलाने की? मैं यूं बुलाता हूं अगर भाई चलो कोई बात नहीं है, इनका भी उद्धार हो जाएगा, इनका भी उद्धार हो जाएगा किसी तरीके से। नहीं, मेरे क्या परेशानी बताओ? मेरे कोई परेशानी नहीं है, ना मेरे कोई फायदा है ना मेरे कोई नुकसान है। नुकसान इतना ही है अपने गुरु का। भाई महाराज जी कहते हैं इससे बढ़िया नाम ना लो। कड़वा नाम कुने ने डरता है बीमार, ताराचंद जो खाएगा उतरा तुरंत बुखार। जिसने इस नाम को खा लिया उसका बुखार तुरंत उतर जाएगा। जिसने इस नाम को समझ लिया उसका तो बुखार उतर गया 84 का। और जिसने नाम को नहीं खाया, नहीं चखा और ला करके ताक में रख दिया। एक भाई था सत्संगी, अब उस दुनिया में मेरे ख्याल से तो नहीं है, अगर होगा भी कहीं तो मालिक की कोई मौज है, लेकिन है नहीं उस दुनिया के अंदर। जमीन को बेच रहा था तो गुरु किसी के अंदर से बोलता है, वो कहने लगा भाई तू जमीन को क्यों बेच रहा, तेरे क्या जरूरत है, एक तेरा बच्चा है, तूने क्या जरूरत है जमीन बेचने की। वो बेच दी उसने, जमीन नहीं मानी। 5-7 दिन 10 दिन पीछे मैं वो स्कूटर पर जा रहे थे, तो खुद कहने लगे अपना आप अब बहुत ज्यादा मेरे को तो नुकसान हो गया। और गुरु के लिए उसने जो वाणी बोली वो तो मैं जानता हूं। मैंने उस दिन के बाद में उसका संग नहीं करा, उसका संग नहीं करा। तुम तो लक्षण लगवाते हो गुरु के। गुरु ने हम पेट कुत्ते नहीं बनाए हैं। RS राधा स्वामी, RS रुपया रुपीज, सुमरन करने वाला कभी खाली नहीं रहेगा। क्यों कह दिया? महात्माओं की मिसाल दे करके समझाया हमारे को। 24 घंटे के अंदर एक सच्ची वाणी आती है हर जीव के उस पे ऊपर, जुबान के ऊपर। 24 घंटे के अंदर महात्मा था,
वो जंगल में जा रहा था, ग्वालिया मिल गया उसको। ग्वालिया अपनी भैंसों को, गायों को चरा रहा था, तो गाड़ी बक रहा था। महात्मा कहने लगा, अरे भाई क्यों बक रहा है तू गाड़ी? 24 घंटे के अंदर सच्ची वाणी आती है, काम खराब हो जाएगा। तो बोला, अच्छा महात्मा जी 24 घंटे के अंदर एक सच्ची वाणी आती है? हाँ भाई आती है, 24 घंटे के अंदर एक सच्ची वाणी। नो बोला, मेरी ये लाठी सोने की बन जाएगी? नो बोला, हाँ भाई बन जाएगी, ये सोने की बन जाएगी। अब कैसे बनेगी? अब तू इसका सुमरण कर, बन सोने की, 24 घंटे के अंदर बन जाएगी। अब उसको सुमरण करना शुरू कर दिया और कहने लगा, बन सोने की, बन सोने की, करता रहा। और जब वो टाइम आया ना सच्ची वाणी का, नो बोला, सोना की ना बना तो लोहा की बन जा। वो लाठी लोहा की बनेगी। बनी ने सच्ची वाणी से तो बनी। हम जो भैड़ी वाणी बोलते किसी के लिए, ये भी मारने ठीक नहीं है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। हमने भैड़ी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, किसी के ने बख्शी भी नहीं करना चाहिए, हमने किसी के लिए बद्दुआ भी नहीं देनी चाहिए। अगर हम दुआ भी नहीं दे सकते अच्छी, तो हमने बद्दुआ भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि न कब की कैसी वाणी होती है, वो पार उतर जाती है बात। समय की वाणी होती है। तो इस करके हमने उस मालिक से अपनी विनती करनी चाहिए। अगर मालिक, उसके सामने रखो आप अपनी विनती को। आपके पास कोई दुख है, तकलीफ है, तो सामने रखो, आपको पता पड़ जाएगा मेरा सतगुरु पूर्ण है का अधूरा है। आपको पता पड़ जाएगा। अगर आप उसको, आपने अपना आप ही पता पड़ जाएगा, अगर मैं सच्ची उससे कर रहा हूं विनती या ऊपर ऊपर से कह रहा हूं, आपने अपना ही पता पड़ जाएगा। गुरु को तो हम ऊपर ऊपर धावते, मन भीतर नहीं लाओते। मन के भीतर अगर गुरु को बैठाओगे आप और उनसे विनती करोगे, तो हमारा सतगुरु निर्दयी नहीं है। वो तो ऐसा है, वो सारी हमारी अर्ज सुनता है, सबकी सुनता है। वो तो संसार का दाता है। नानक साहब ने तो सबद धरती सबद आकाश, सबद सबद भयो प्रकाश, सारी सृष्टि सबद विराज है। नानक सबद सबद का टाच है। अब जितना पसारा सारा शब्द का है, उस शब्द से हम मांगे, उसका सुमरण करें। क्या हमारे पास नहीं है वो 24 घंटे की सच्ची वाणी? है हमारे पास भी। जब हम मांग करेंगे ना, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन हम मांग नहीं करते। हम तो मांग कौन सी करते हैं? मांग हमारी दूसरी होती है। उन मांगों से हमारा काम नहीं चलेगा। सतगुरु से तो हमने सतगुरु को ही मांगना है। जब सतगुरु हमारा हो गया, सतगुरु के दर्शन होगा, तो सारा झगड़ा मिट जाएगा। सारा झगड़ा मिट जाएगा। जब शहंशाह अपना बन गया, तो सारा झगड़ा मिट जाएगा। जब तक हम शहंशाह को अपना नहीं बनाएंगे, वही काम ऐसा ही है। मालिक की मौज। आप लोग किस तरीके से काम करते तो आपका देह है, लेकिन जो शिक्षा है वो गुरुओं की शिक्षा तो यही है, अपना कमा करके खाना चाहिए। हमने दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपनी कमाई से। मैंने महात्मा देखा था, एक वहां का था, ये अपना मुथरा का ठाकुर दास उनको कहते थे।
वो भी राधा स्वामी मत से ही था। अपना घर से अन्न लेकर के आते थे वो, कहीं भी सत्संग करने के लिए जाते थे। और रात में अगर उनको रात का सत्संग है तो शाम में देखो प्रसाद तो सभी लेते हैं, अपने अन्न की एक रोटी बनवाते थे वो। और वो जब वहां से चलते थे आश्रम से निकल करके, वो 5-4 जगह सत्संग करते थे, 5-4 दिन का उनका वो होता था। राजस्थान तक इधर चले जाते थे वो, हरियाणा में तो अपने कम आते थे वो, लेकिन राजस्थानी की साइड में ज्यादा चलते थे। हमारा रिश्तेदारों ने सत्संग करवाया था तो आटा उसको वहीं भूल गए, तो रात का सत्संग था, वो आटा रसोई में धर दिया उनका, उसमें से 1-2 रोटी जो बनानी थी वो बना दी उनकी, आटा भूल गए। अब वो पहुंच गए कम से कम 100-150 किलोमीटर दूर, वहां जाकर के उनको पता पड़ा अब वो तो आटा तो नहीं है। उस आटे को वहां से लेके गया आदमी और वहां दे करके आया। देखो आप, क्या 150 रुपए का वहां नहीं ले सकते थे? ले सकते थे, लेकिन वो अपना उनका अपनी कमाई का था, इस करके वो अपना ही खाना चाहते थे। अपनी कमाई का जब हम करेंगे तो हमारा भजन बंदगी बनेगी, हमारे को शांति मिलेगी। तो उसको कहते हैं गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। अब जब हमारे को अंतर वाला संतोष धन आ जाएगा, संतोष धन कौन सा है? अपना कमाया हुआ खाना है, वो संतोष धन है। आपकी आत्मा में शांति होगी, आपकी भजन बंदगी बनेगी बढ़िया, और उसको अगर हम करते रहेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। उसको नहीं करेंगे तो देखो फिर वो तो संतों की वाणी तो झूठी तो नहीं होती है, उनकी तो सच्ची वाणी होती है। फिर भजन बंदगी के लिए फिर तुम्हें टाइम लगेगा। बल्कि मन जो होटलों में जो खाना खाते हैं ये भी हमारा ठीक नहीं है। संत महात्माओं के लिए अपना लेकर के जाओ, कहीं जाते हो तो अपना घर से बनवा ले जाओ। कई ऐसी चीजें हैं जो कई दिन चल जाती हैं, नहीं चल जाती। अचार कई दिन चल जाता है, मिर्च का दाल ले जाओ छुपवा कर कई दिन चल जाएंगे। और अपना हलवा बनवा ले जाओ भी कई दिन चल जाए, शोरबा बनवा ले जाओ कई दिन चल जाए, लड्डू बनवा ले जाओ, कसार बनवा ले जाओ भून करके कई दिन चल जाएगा, नहीं चलेगा। ऐसा काम करो, मालिक की मौज है, सतगुरु की दया से सत्संग होता है। आप सबको राधा कप चाय पिया में ना नाम डाल भजन ना बनाए और ना भड़क लगा दे पूरी चलिया इतना लिख रहेगी ना तो भजन नहीं बना। हाथ
गुरुआ के फिर जमाया पल में काग पलट जा काया जब गुरुआ के फिर जमाया पल में काग पलट जा काया पल में कर दे छतर छाया पल में शिखर चढ़ा दे गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे गुरु मेर करे तो कागा से हंस बना दे कागा से हंस बना दे गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे पुत्र प्यारा बहुत से माता इनसे बढ़कर सबद गोरा का पुत्र प्यार बहुत से माता इनसे बढ़कर सबद गोरा का तेरा को ना पटे राजा का गुरु कहते के करवा दे गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे ओ गुरु मेर करे तो कागा से हंस बना दे कागा से हंस बना दे गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे पत्थर कर गुरु हेरा दिखा दे कंकर से गुरु लाल बना दे पत्थर कर हेरा बना दे कंकर से गुरु लाल बना दे बानी नाथ शीश झुका दे हुक्म होया पद गा दे गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे गुरु मेर करे तो कागा से हंस बना दे कागा से हंस बना दे गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे राधा देखो ये शब्द भानीनाथ का है गुलाबनाथ भानीनाथ उन्होंने कितनी अच्छी वाणी कही है अब गुरु दया करें तो कागा से हंस बना दे लेकिन गुरु दया कब करेंगे वो दया तो हमने छोड़ दी कौन सी जब मालिक ने हमारे को नाम दिया वो नाम तो तभी तो उन्होंने दिया है जब दया हुई थी लेकिन हम दया को फिर छोड़ दिया हमने फिर कागा से हंस कैसे बनेंगे हम कागा से हंस जभी बन सकते हैं उस दया को हम बरकरार रखें
उस दया के ऊपर हम चलते रहें, उनकी वाणी के ऊपर चलते रहें, तो फिर हम कागा से हंस जो है हमारा बन जाएगा। क्योंकि हम अपनी वृत्ति को नहीं बदलते, हम हंस बनने की कोशिश नहीं करते, फिर गुरु की दया कैसे होगी? आप गुरु की दया तो तभी होगी जब हम बाणा तो बदल लिया, बाण नहीं बदली। बाण भी अगर बाणा के साथ में हम बदल लेते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। उस उद्धार करने के लिए संत महात्मा ने हमारे कितनी शिक्षा दी है, कितनी वो बात बताई है, फिर भी अगर हम उन पर चलते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं चलेंगे तो संसार के अंदर फिर हमने रहना पड़ेगा, संसार के अंदर फिर हमने जाना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। उस दुख से निकालने के लिए संत महात्मा हमारे को आते हैं और उनके फिर हम बात को समझ नहीं पाते या उनकी बात पर अपना स्वार्थ बस अपना उनकी बात पर चलना नहीं चाहते, तो गलती तो उनकी नहीं है, गलती तो हमारी खुद की है। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के अविचार। राधा स्वामी राधा।